कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की, जिनके मिलाद की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। आज मेरा उन्वान सहाबा का इश्क रसूल है कि सहाबा रसूलुल्लाह से कैसा इश्क किया करते थे, सहाबा का रसूलुल्लाह से इश्क कैसा था, ये बयान करूँगा और इसके कुछ मनाजिर आपके आगे बयान करने की सादत हासिल करूँगा। कायनात में अगर सबसे ज़्यादा किसी शख्सियत के साथ मोहब्बत की गई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है, वो हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि अल्लाह करीम से लेकर मखलूक तक, अल्लाह करीम से लेकर हम जैसे गंदे और गुनाहगार लोगों तक सब रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, सब रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि सबसे ज़्यादा अगर मखलूक खुदा ने, बल्कि ख़ुद खुदा ने किसी से मोहब्बत की है तो वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। मोहब्बत का एक मिजाज है, मोहब्बत में दुनिया वालों का एक मिजाज है और मय्यार है। दुनिया वाले मोहब्बत हमेशा दो ही चीज़ों के साथ करते हैं, दो ही चीज़ों के साथ मोहब्बत की जाती है, या मोहब्बत जमाल के साथ की जाती है या मोहब्बत कमाल के साथ की जाती है। या किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न जमाल के चर्चे हैं, या किसी के साथ प्यार इसलिए किया जाता है कि इसका अखलाक बहुत अच्छा है, या इसके फलां कमालात हैं, या इसके कमालात की वजह से इससे प्यार किया जाता है। यानी मोहब्बत दो ही चीज़ों के साथ होती है, या जमाल के साथ या कमाल के साथ। जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत कायनात में मेरे मुस्तफ़ा के साथ की गई है, उसकी वजह यह है कि मुस्तफ़ा की ज़ात जमाल में भी अपना सानी नहीं रखती और कमाल में भी अपना सानी नहीं रखती। यानी इस कायनात में मुस्तफ़ा से हसीन भी और कोई नहीं है, और इस कायनात में मुस्तफ़ा से कामिल भी और कोई नहीं है। जमाल और कमाल की सारी सिफात का मजहर अतम मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। इसीलिए कायनात में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ मोहब्बत की जाती है तो वह मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ की जाती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ की जाती है। हमें नज़र आता है, बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत उमर फ़ारूक ने एक दफ़ा हुजूर से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर शय से ज़्यादा अपनी जान का जिक्र ना किया, बाकी हर चीज़ का जिक्र किया कि अपने मालो मता से ज़्यादा, अपने घर बार से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, दुनिया की हर शय से ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। सरकार ने फरमाया उमर, तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। सरकार ने फरमाया हाँ, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। यानी कोई भी तब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़ के रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करता, जब तक वो अपनी जान से बढ़ के रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करता। हमें नजर आता है शिफा शरीफ में सहाबा के इश्क रसूल का एक हसी मंजर मौजूद है कि सरकार कुल आलम का दरबार अक़दस लगा है, सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। हज़रत सौबान रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हैं और हज़रत सौबान ने रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। सरकार ने पूछा सौबान क्यों रो रहा है, तुझे किस चीज़ ने रुला डाला? हज़रत सौबान ने अर्ज़ की गया या रसूल अल्लाह, बैठे बैठे आपके कदमों में मेरे जहन में ख्याल आया कि हमारा तो सब कुछ आपके रुखे ज़ेबा का तवाफ़ करना है, हमारी निगाहों का तो काबा आपका चेहरा अक़दस है। या रसूल अल्लाह, हमारा तो सब कुछ आपकी ज़ियारत में है। कल क़यामत के बाद आप यकीनन जन्नत के सबसे आला मकाम पर होंगे। अगर जन्नत में मुझे आपकी ज़ियारत का दिल किया, मैं आपसे मुलाकात के लिए आपकी जानिब बढ़ा, मुझे किसी फरिश्ते ने रोक दिया कि सौबान यहाँ तेरी हद है, यहाँ से आगे तू नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, मैं उस जन्नत में रो रहा हूँ जिस जन्नत में मुझे आपकी ज़ियारत नहीं होगी, जिस जन्नत में मुझे आपकी ज़ियारत नहीं होगी। हज़रत सौबान ये अर्ज़ ही कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में
हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम इरशाद फरमा रहा है और फरमा रहा है कि अपने गुलाम को खुशखबरी दे दे कि हमसे आपके गुलाम का रोना नहीं देखा जाता। परेशान मत हो, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी वो कयामत के दिन उसके साथ होगा। जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन वो उसके साथ होगा। यह आज हमारे लिए भी पैगाम है कि अगर मोहब्बत दुनिया वालों के साथ की तो हशर जो है और अंजाम जो है वो दुनिया वालों के साथ होगा, और अगर मोहब्बत जो है वह रसूलुल्लाह के साथ की तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सरकार के कदमों में उठाए जाएंगे, सरकार कुल आलम के कदमों में उठाए जाएंगे। हमें नजर आता है हुजूर का दरबार अक़दस लगा है। बुखारी में हदीस मौजूद है कि एक अराबी हाजिर होता है, एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया तुम्हें क़यामत की बहुत जल्दी है, क़यामत की तैयारी भी की है क्या? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं है कि आपका रब फरमाए और मैं वो अमल उसकी बारगाह में पेश करूं कि इसके सबब मेरी बख्शिश कर दे। हाँ या रसूल अल्लाह एक चीज़ है, वो क्या है कि मेरा दिल आपकी मोहब्बत से भरा है, मेरा दिल आपकी मोहब्बत से भरा है। वो सहाबी रसूल थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, वो रोज़े भी रखते थे, वो हज भी करते थे, वो ज़कात भी देते थे, वो तहज्जुद भी पढ़ते थे, लेकिन सहाबा का इश्क़ रसूल बुखारी की इस हदीस में हमें यूं नजर आता है कि हर अमल होने के बावजूद सहाबा को नाज अमल पे नहीं था, नाज इश्क़ मुस्तफ़ा। सहाबा को नाज जो था वो इश्क़ मुस्तफ़ा पे था। सरकार कुल आलम ने फरमाया है मेरे गुलाम फिर परेशान क्यों होता है? अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क़ मौजूद है तो ये तेरी बख्शिश के लिए बहुत काफ़ी है, ये तेरी बख्शिश के लिए बहुत काफ़ी है। हमें नजर आता है हजरत खदीजा के गुलाम, हजरत खदीजतुल कुबरा तक हजरत ज़ैद बिन हारिसा गुलाम बन के पहुंचे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजरत खदीजा के गुलाम थे। हजरत खदीजा का जब सरकार से निकाह हुआ तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा उन्होंने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को गुलाम के तौर पे तोहफे के तौर पे हुजूर की बारगाह में पेश किया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया उसके बाद, और वैसे भी ज़माने जahलियत में भी लोग जो है वो काबे में हज के लिए जाते थे, हज ये बैतुल्लाह के लिए जाया करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के इलाके से कुछ लोग आए और उन्होंने देखा हजरत ज़ैद बिन हारिसा मक्का में मौजूद है और हुजूर की खिदमत में मामूर है, हुजूर की खिदमत कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी में है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद उनको बहुत याद किया करते, उनके फ़िराक में तड़पते, उनके फ़िराक में शेर पड़ा करते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के इलाके के लोगों ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद को जाके खबर दी कि मक्का में तुम्हारा बेटा मौजूद है और रसूलुल्लाह का गुलाम है, रसूलुल्लाह की खिदमत में है, रसूलुल्लाह की खिदमत में है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने हजरत हारिसा ने एक भारी रकम ली फिदिया के तौर पर और हुजूर की बारगाह में मक्का में हाजिर होते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे को आज़ाद कर दे, मेरे बेटे को आज़ाद कर दे, इसके मुकाबले में जो कुछ मांगेंगे मैं आपकी बारगाह में पेश करूंगा, जितना फिदिया मांगेंगे मैं आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हुजूर ने हजरत हारिसा से फरमाया कि हारिसा अपने बेटे को बुलाओ, मैं तुम्हारे बेटे को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगा तो मैं एक फिदिया भी नहीं लूंगा, एक दिनार भी फिदिया के तौर पे नहीं लूंगा, उसको तुम्हारे साथ ऐसे ही रवाना कर दूंगा। सरकार ने हजरत ज़ैद को बुलाया। जब हजरत ज़ैद ने अपने वालिद हारिसा को देखा तो पहचान गए कि ये मेरा वालिद है। हजरत हारिसा ने अपने जवान बेटे को जिससे बिछड़े अरसा हो गया था उसको देखा तो रोना शुरू हो गए, सीने से लगा लिया, सीने से लगा के काफी देर रोए और कहा ज़ैद तेरा बाप तुझे लेने आ गया है, मैं अभी रसूलुल्लाह को फिदिया दूंगा, जितना मर्जी फिदिया ये मांगेंगे मैं इनको दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। हजरत ज़ैद ने अपना आप छुड़ाया और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। कहा मेरे बाप तेरा एहतराम अपनी जगह, तेरा प्यार अपनी जगह, तेरी ताजीब अपनी जगह, लेकिन ये दर अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये दर मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना मायूस हूं मैं सरकार आपके कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। ए मेरे बाप तेरा प्यार अपनी जगह, जब मेरी याद आए मुझसे यहाँ आके मिलने
लेना, खुदा की कसम इस दरबार से दूर हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं रसूलुल्लाह की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत हारिसा ने अपने बेटे से कहा, ए ज़ैद, ऐसा भी क्या है यहाँ पर कि तू घर नहीं जाना चाह रहा बल्कि गुलाम बनना चाह रहा है। हजरत ज़ैद ने कहा, बाबा जरा इनकी गुलामी में आके तो देख, खुदा की कसम मुझे वो प्यार अपने माँ बाप से नहीं मिला जो प्यार मुझे मेरे आका ने अता फरमाया, जो प्यार मुझे अपने आका ने अता फरमाया। हजरत ज़ैद ने कहा कि अब मेरे बाप, अब मुझे मौत तो गवारा है लेकिन दर मुस्तफ़ा से दूरी गवारा नहीं है, दर मुस्तफ़ा से दूरी गवारा नहीं है। याद रखिएगा, हर नबी के सहाबी ने अपने नबी से मोहब्बत की और बेहद मोहब्बत की, बेहद मोहब्बत की, लेकिन जो मिसाल सहाबा हजरत सहाबा की रसूलुल्लाह से मोहब्बत की थी, उसकी मिसाल तारीख में कहीं नजर नहीं आती। जो मोहब्बत सहाबा ने रसूलुल्लाह के साथ की है उसकी मिसाल तारीख में कहीं नजर नहीं आती। कुरान में मौजूद है, हवारी और गुलाम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी थे, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाद का ऐलान फरमाया और जंग के लिए रवाना हुए तो हजरत मूसा के गुलामों ने उनसे कहा कि यहाँ तक हम आपके साथ थे लेकिन अब जाने देने का मसला है, अब जंग का मसला है, अब आप और आपका रब जाके जंग करे, हम अपने घरों में बैठेंगे, हमें अपनी जानें प्यारी हैं। प्यार वो भी करते थे लेकिन जब जान देने का मामला आया तो उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि जान हम नहीं देंगे, आप और आपका रब जाके जंग करो, हम अपने घरों में बैठेंगे, हमें अपनी जानें प्यारी है। कुरान में मौजूद है कि जब हजरत मूसा ने जानें मांगी तो हजरत मूसा के गुलामों ने जानें देने से इनकार कर दिया। लेकिन जरा कुतुब तारीख उठाओ, जरा कुतुब अहादीस उठाओ, जब हुजूर गज़वा बदर के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे, मकाम बदर से पहले हुजूर ने पड़ाव फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम घर से जंग की तैयारी से नहीं निकले, घरों में खबर करके नहीं निकले, जो वापस जाना चाहता है चला जाए, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मैं उससे नाराज ना होगा। सहाबा रोना शुरू हो गए, तड़प के उठ गए, कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको यहाँ छोड़ के घरों में चले जाए, हम कौम मूसा के उन लोगों में से नहीं है जो अपने नबी से कहते थे कि तू और तेरा रब जंग कर, हम अपने घरों में बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, हमारे सरों का मकसद ये है कि इनको आपके नाम पे कटा दिया जाए, हमारे रगों के खून का मकसद ये है कि इसका कतरा कतरा आपके नाम पे कुर्बान किया जाए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह नहीं है, आप जरा एक बार कह के तो देखें, खुदा की कसम वो सामने समंदर है, एक बार आप हमें कहेंगे कि समंदर में छलांग मार दो, हम दूसरा सवाल नहीं करेंगे, समंदरों में छलांग लगा देंगे, समंदरों में छलांग लगा देंगे। और फिर सहाबा ने करके भी दिखाया। हजरत ज़ैद बिन दसना सरकार के सहाबी है, सरकार के सहाबी है हजरत ज़ैद बिन दसना, उनको एक दफा रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने पकड़ लिया और शहीद कर दिया। शहीद करने से पहले जब तलवार गर्दन तक पहुंची तो तलवार को रोका, कहा ज़ैद बिन दसना, क्या ही अच्छा हो कि तू इस वक्त अपने घर चला जाए और अपने बीवी बच्चों में बैठा हो और यहाँ तेरी जगह हमारी तलवार की जद में तेरे नबी हो। ज़ैद बिन दसना ने कहा खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो, मेरे जिस्म का एक नहीं बल्कि 100 टुकड़े करना चाहो तो कर दो। तुम बात करते हो कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरे नबी तुम्हारी तलवार की जद में हो, मुझे तो यह भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभे और मैं अपने घर में बैठा हूँ, मुझे अपने नबी के पाँव में कांटे जितनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। अपना सर कटाना गवारा है, अपना सर कटाना अपने नबी के नाम पे गवारा है, अपने नबी के नाम पे अपना सर कटाना गवारा है। हमें नजर आता है सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि सरकार के सहाबियात जो थी, जो औरतें थी, उनकी भी जो हुजूर से मोहब्बत थी, वो दौर जो निसारी का आलम था वो किसी से नहीं छुपा। हजरत रसूलुल्लाह गज़वे पर तशरीफ लेके गए, अफवाह फैला दी गई कि हुजूर पर हमला कर दिया, माज़अल्लाह हुजूर नहीं रहे। एक हुजूर की सहाबिया, एक खातून, जब उनके कानों में ये बात पहुंची कि हुजूर नहीं रहे, वो तड़प के उठ जाती हैं, कहती हैं अगर हुजूर नहीं रहे तो मुझे जिंदा रह के क्या करना है, मुझे जिंदा रह के क्या करना है। मैदान जंग की तरफ भागती है। किसी ने बताया कि ऐ खातून तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा बाप कुर्बान रसूलुल्लाह पे, बता मेरे आका कैसे है। किसी ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा बेटा भी कुर्बान रसूलुल्लाह पे, बता मेरे आका कैसे है। किसी ने कहा भाई शहीद हो गया। उसने कहा भाई कुर्बान मेरे आका पे, बता मेरे आका कैसे है। इतने में रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। रसूल
रसूलुल्लाह को देखती है, कहती है या रसूल अल्लाह आप हैं तो हमारा सब कुछ है, आप हैं तो हमारा सब कुछ है, आप हैं तो हमारा सब कुछ सलामत है। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, सरकार के हुक्म पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर काबतुल्लाह के पास गए दीन की दावत देने, दीन की तबलीग करने। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह का नाम ही लिया था कि कुफ़ार मक्का ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पकड़ लिया और बहुत मारा, इतना मारा कि लोग कहते हैं, सहाबा कहते हैं, हमें लग रहा था कि यह सिद्दीक़ अकबर की आखिरी सांसें हैं, अब ये जिंदा नहीं रहेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर घंटों बेहोश रहे, जब होश में आए तो जुबान पर बस एक बात थी कि मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। सिद्दीक़ अकबर की वालिदा ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा, बेटा कुछ खा ले, कुछ पी ले, मैं तुझे मुस्तफ़ा के पास ले जाऊंगी। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, खुदा की कसम जब तक मैं मुस्तफ़ा को नहीं देखता मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। सिद्दीक़ अकबर की वालिदा हजरत सिद्दीक़ अकबर को लेके हुजूर के पास जाती है, जिस्म से खून निकल रहा है, जिस्म से खून निकल रहा है, जिस्म के चोटें पड़ी है, इतनी चोटें पड़ी है कि खड़े नहीं होला हो रहा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर हुजूर के कदमों पे गिर जाते हैं और कदम चूम चूम के कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप गम न कीजिएगा, यह तो एक चोट है, यह तो एक जाल है। अगर अल्लाह अबू बकर को 1000 बार भी जिंदगी देगा, अबू बकर 1000 बार आपके नाम पे कुर्बान करेगा, अबू बकर इसको 1000 बार आपके नाम पे कुर्बान करेगा। जब हजरत बिलाल हबशी ने मुस्तफ़ा के नारे लगाए, लोगों ने उनको गर्म कोयलों पे लिटा दिया, कोड़े मारना शुरू कर दिए। हजरत बिलाल हंसी जाए, लोगों ने कहा ये दीवाना है, कोड़े खा रहा है और हंस रहा है। हजरत बिलाल कहते हैं, हाँ मैं दीवाना हूँ पर मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ। अरे मुझे तुम्हारे कोड़ों का पता भी नहीं चल रहा, यहाँ से कोड़े का वार होता है, वहां से मुस्तफ़ा का दीदार होता है, यहाँ से कोड़े का वार होता है, वहां से मुस्तफ़ा का दीदार होता है, वहां से मुस्तफ़ा का दीदार होता है। मुझे नहीं रोना, अरे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों आपके नाम पर सबको वारा करूं मैं, आपके नाम पर सबको वारा करूं मैं। यही जान निसारियां देखकर सहाबा की लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यही जान निसारियां देखकर लोग रसूलुल्लाह को देखने आते थे कि आखिर ये है कौन जिसने लोगों को अपने हुस्न का ऐसा कैदी बना लिया है, ऐसा कैदी बना लिया है। बस बात यही है कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हजरत उमर फारूक ने जब इस्लाम कबूल न किया था, एक दिन घर से निकले, तलवार हाथ में ली, यह इरादा था कि आज मैं रसूलुल्लाह पे हमला करूंगा, रसूलुल्लाह पे हमला करूंगा। रास्ते में एक सहाबी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, मैं तुम्हारे नबी पे हमले के लिए जा रहा हूँ। कहा हमारे नबी के पास बाद में जाना, पहले जरा अपनी बहन का हाल तो देख लो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी हमारे आका के गुलाम बन गए हैं। हज़रत उमर फारूक अपनी बहन के घर जाते हैं, अपनी बहन के घर का दरवाजा खोला तो वो कुरान की तिलावत कर रही थी, वो कुरान की तिलावत कर रही थी। अपनी बहन को मारा, खूब पिटाई की उनकी, खूब पिटाई करने के बाद कहा रसूलुल्लाह को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों आपके नाम पर सबको वारा करूं मैं, उमर जिस्म का एक नहीं 1000 टुकड़े भी कर दे तो हम अपने आका को नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर ने कहा जरा बताओ तो सही कि तुम पढ़ क्या रहे थे, तुम पढ़ क्या रहे थे, ऐसा भी क्या है कि जिनसे तुम्हें इतना प्यार हो गया। सूरह ताहा की वो आयत पढ़ी, वो आयत पढ़ी, फिर हुजूर की जियारत के लिए गए। अपनी बहन से कहा जरा मुझे दिखाओ तो सही, ये है कौन जिनसे तुम्हें इतना प्यार हो गया, जरा इनका हुस्न दिखाओ तो सही। हजरत उमर रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं, एक नजर सरकार के चेहरे पे पड़ी, सरकार के कदमों पे गिर के इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार के कदमों पे गिर के इस्लाम कबूल कर लिया। यानी यही जान निसारियां है सहाबा की, जिनको देख के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार मुस्तफ़ा करीम से किया करते, मुस्तफ़ा करीम से किया करते। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। ये तो तवील मौजू है, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि रबीउल अव्वल में ही किसी महफिल में इस मौजू पर आप अहबाब से गुफ्तगू करूं। अल्लाह करीम हम सबको सरकार का वफादार और नमक हलाल रखे। अल्लाह